Hello and good afternoon. So today I want to talk about something which is very complex. And actually speaking, it is so simple, it is touching all of our lives. हम सब लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कोई आजकल जैसे दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन की बहुत बात हो रही है और बाकी जगह पर अभी पीछे यमुना के गंदा होने के बारे में बात चल रही थी कि बहुत पोल्यूशन है। और अभी जो ये नजफगढ़ नाला और सारे बड़े बड़े जो ड्रेन्स हैं विच आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ पोल्यूशन। And again, it has come to light that the industries and the cement plants and factories, they are not, जो भी pollution control के लिए इनको यूज करना चाहिए, जो मेथड या जो भी प्रिकॉशंस या जो भी कोई मशीनरी लगानी चाहिए वो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि महंगी पड़ती है। और all across we have the problem of corruption. So sometimes जो है ना, हम आम आदमी जो है वो हाथ छोड़ के बैठ जाता है कि मेरे से तो कुछ होगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब पोल्यूशन है तो अब एयर पोल्यूशन है मान लीजिए, तो जो भी हम कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक इन अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे कोई ना कोई कभी किसी बच्चे ने खा के कोई चॉकलेट का वो कवर फेंका होता है, किसी लेडी ने कोई अपना पेपर नैपकिन यूज करके वो कहीं गिर जाता है, कभी किसी की वाटर बॉटल खाली वहां पड़ी रहती है, कभी कोई मजदूर जो है वो अपना प्लास्टिक का थैला वहां कैरी के साथ में छोड़ के चला जाता है। सो व्हाट आई डू इज आई पिक अप दोज थिंग्स एंड पुट देम इन दी डस्टबिन। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि भाई ये साफ नहीं है तो अपने पैर से हटा के साइड में कर दो। इसी तरह से व्हेन आई गो ऑन दी रोड एंड आई जस्ट वॉक डाउन, कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारे घर के पास में ही है। सो वो जो क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग, गाड़ियां उसके ऊपर आके खड़ी हो जाती हैं। एंड देन यू हैव टू टेल देम, एंड आई कीप ऑन बैंगिंग देयर डैश दिस थिंग व्हीकल्स एंड टेलिंग देम कि भाई तुम पीछे क्यों नहीं खड़े रहते हो, ये हमारा जो चलने का रास्ता है इसके ऊपर क्यों आ जाते हो। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले को बोलता हूं मैं कि भाई तुम्हारे को 4-5 फुट तुम आगे आ गए, तुम्हारे को क्या फायदा मिला। सो वो बेशक सोचते होंगे ये सन की बुड्ढा सफेद बालों वाला पैदल चलता रहता है, इधर उधर कुछ हमें बोलता रहता है, बट आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस, आई कीप ऑन चेकिंग देम। अगर मान लो मेरे चेक करने से दिन में एक आदमी के दिमाग में ये बात बन गई कि भाई अगली बार से आई शुड बी पार्किंग बिहाइंड दी जेब्रा क्रॉसिंग, तो ठीक है ना, कुछ तो सुधार हो रहा है। इसी तरह से हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो भाई अगर आप अपना आंगन साफ रखते हो और उसको झाड़ू मार के मिट्टी को एक तरफ करके कलेक्ट करके कहीं डाल देते हो, या अगर आप झाड़ू मार रहे हो तो पानी छिड़क लो सामने, सो दैट धूल ना उड़े। अभी आपने देखा होगा ये जो ढाबे वाले हैं कितने पुराने समझदार लोग होते हैं, दे आर डूइंग दैट कि पानी छिड़क लेंगे उसके बाद झाड़ू मारेंगे सो दैट मिट्टी नहीं उड़ेगी। इवन अदरवाइज पानी छिड़क के रखते हैं कि गाड़ियां आने जाने से धूल ना उड़े। फॉरेन कंट्रीज में यही काम जो है वो वैक्यूम क्लीनर से हो जाता है कि पत्ते हैं, झाड़ साइड में गंद है तो वो सब वैक्यूम करके उठा लेते हैं सो दैट वो इधर उधर उड़े नहीं। सो द पॉइंट ये है कि जो हम कुछ कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता और यहां से भागने से कुछ नहीं होता है, वो घर के अंदर छुप के बैठने से कुछ नहीं होता। सो अगर आप बात करते हैं पोल्यूशन की, तो भाई कम से कम अपनी प्रिकॉशंस तो हम ले सकते हैं। वी कैन टेक अवर ओन प्रिकॉशंस। घर को अपने बंद करके रखो, घर के अंदर में कोई अगरबत्तियां या मोमबत्तियां या वो ना जलाओ, झाड़ू पोछा जो है वो थोड़ा इस तरह से करो कि वो ना हो, बाहर का गंद अंदर ना आए, एंड यू कैन हैव अपना एयर प्यूरिफायर, थोड़ा सा हवा साफ रहेगी। इसी तरह से बाहर अगर आप जाते हैं तो भाई अपना मास्क लगा के जाइए। इस तरह से अगर जाना है तो वो जैसे 1 बजे से लेके 3-4 बजे तक जो टाइम है उसमें कहते हैं कि पोल्यूशन कम होती है, तो उस समय जाइए।
बाहर की जो एक्सरसाइजेज हैं, दौड़ना भागना, हार्ड वर्क जो है वो ना करें, सो दैट यू डोंट कंज्यूम मोर एयर। और दिमाग को अपने ठीक रखें भाई। अगर आप हर समय AQI कितना है, AQI कितना है वही करते रहेंगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। अब हम लोग जो बचपन से सुनते आए थे, अभी जैसे कि नाक है तो हमारा नाक इज सपोज टू बी अ फिल्टर ऑल्सो, एंड यू नो जो नाक में जो बाल हैं एंड इवन दी बलगम जो है, जो फ्लेम है, वो भी इट इज सपोज टू suck out the particles from the air which you are breathing in। तो अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो तो वो फिल्टर का काम जो है वो नहीं हो रहा है। इसी तरह से ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं कि जी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है बड़े शहरों में, बड़ा इरेगुलर है, बड़ा केओटिक है, रोड रेज के केसेस हो रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि आप जहां पर हैं अपना अपना काम आप ठीक करते रहें। सिमिलरली हम सुनते हैं पॉलिटिशियंस की करप्शन है। अभी कोई आया हुआ है कि पूना में किसी एक पॉलिटिशियन के बेटे ने 40 एकड़ के करीब सरकारी जगह पे कब्जा करने की कोशिश करी है, वो कहीं पकड़ा गया है, अभी इंक्वायरी चल रही है। कोई चंडीगढ़ में किसी को बंगला नंबर 50 दे दिया गया है। वो कहानी ये सुनाते हैं कि जी पुराने चीफ मिनिस्टर्स भी बंगले देते थे, कोई गाड़ियां देता था, कोई हेलीकॉप्टर खरीद लेता है, कोई अपने जहाज में बिठा करके अनऑथराइज लोगों को ले जाता है। सो द पॉइंट ये है कि पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, अभी ब्यूरोक्रेट्स को आप देखिए, कभी कोई IPS अफसरों के पास करोड़ों निकल रहे हैं, कोई IAS अफसरों के पास करोड़ों निकल रहे हैं, कोई तहसीलदार के पास, SDM के पास, इंस्पेक्टरों के पास निकल रहे हैं करोड़ों रुपए। तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ फ्रॉम योर इमीडिएट परस्पेक्टिव। लेकिन उसका क्या है कि भाई उसके बारे में बात करें, हाईलाइट करें, और अपने अपने जो इन्फ्लुएंस वाला सर्कल है उस सर्कल में आप उसको कंट्रोल करें, उसको एनफोर्स कराएं, तभी जाकर के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप कहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था बटरफ्लाई फ्लैपिंग विंग्स, कि अगर एक बटरफ्लाई भी ज़्यादा जोर से विंग चलाती है तो कहीं ना कहीं नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सल एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे उसका फर्क पड़ता है। सो अगर आप अपने आप से सोचें तो सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को किस तरह से, आपके कंट्रोल में क्या है, आपके अपने कंट्रोल में आपका अपना बिहेवियर है, आपका अपना सोच विचार है, आपका अपना कंडक्ट है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो आप अगर उसको ठीक तरह से करते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि आपका इन्फ्लुएंस का सर्कल क्या है। आप किस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप टीचर हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पद पर हो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिशियन बने हुए हैं या किसी ऐसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी में अच्छे पद पर हैं तो आप अपने काम से, अपनी बातों से अपना इन्फ्लुएंस, अच्छा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर डाल सकते हैं। और इसके बाहर अगर आपके बस में कुछ चीजें नहीं हैं अब क्लाइमेट आपके बस में नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके बस में बहुत हद तक नहीं है, थोड़ी हद तक है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज का आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज के बारे में चिंता करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। सो व्हाट आई वांट टू से इज के अपने अपने गिरेबान में झांकिए, अपने अपने आंगन को साफ कीजिए। व्हाटसोएवर यू आर सपोज टू डू उसको आप अगर ठीक कर लेते हैं so it will definitely contribute at the national level, at the society level। and इसके अलावा अगर आपको टाइम है, इंक्लिनेशन है, कैपेबिलिटी है तो आप सोशल सर्विस में आइए, आप लोगों को गाइड कीजिए,
आप पॉलिटिक्स में आइए, आप अपने एग्जाम्पल से करके दिखाइए कि ये कैसे इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर हम, अब जैसे मैंने उस दिन कहीं पढ़ा कि कोई आदमी ने वो डाला कि जी मैं 4 साल दिल्ली IIT में था, उसके बाद में मैं नौकरी करी मैंने गुड़गांव में, अब मैं दिल्ली में हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है, हवा गंदी है और लोग तंग करते हैं, बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी आपको तंग कर सकता है, तो मैं जो है देश छोड़ के जा रहा हूँ। सो भाई, आप देश छोड़ के जा रहे हो अपने बच्चों की भलाई के लिए, बड़ी अच्छी बात है, आप जा सकते हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है, वो आपके पास पैसे हैं या जॉब है या स्किल है या आपके पास नौकरी मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज कि अगर सब लोग इसी तरह से चले जाएंगे तो फिर इस देश में काम कौन करेगा? अगर सब लोग हाथ पांव छोड़कर बैठ जाएंगे और विड्रॉ कर जाएंगे तो ये तो एक कायरता की बात है ना, ये तो एक बुजदिली है। सो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए और हमारे को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भारत देश इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ वाला देश है। हमारी एवरेज एज जो है वो 29 साढ़े 29 साल है। हमारे पास बहुत युवा शक्ति है। हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो ब्रेन है वो दुनिया चला रहा है, वो इंडिया का ही ब्रेन चला रहा है आधे से ज़्यादा। और अभी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, H1 वीज़ा की फीस लगाई है ज़्यादा, $1 लाख एंड ऑल दो थिंग्स, तो वो तो हमारे लिए सुनहरी मौका है। और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सारे काम कर रही है और हज़ारों करोड़ों रुपए की लागत से AI के ऊपर में रिसर्च होगी, डिफेंस के ऊपर में रिसर्च होगी और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स एंड AI एंड रोबोटिक्स और जो भी आप सोच लो उसके ऊपर रिसर्च के लिए गवर्नमेंट सहायता दे रही है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो बाहर में लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए नई से नई स्कीम्स, उनके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज, रिसर्च फेलोशिप्स, उनके लिए जॉब्स, घर, बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड अगर की जा रही होंगी तो वो जरूर आएंगे और वो काम करेंगे और उस काम से फायदा होगा। सो द मेन पॉइंट विच यू शुड टेक इज के इस सारे गंद को एक बार में साफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम साफ करना छोड़ देंगे तो फिर कोई होप नहीं है। साफ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर ये साफ होगा और हम लोग एक साफ सुथरे हालात में रहेंगे, साफ सुथरी हवा में सांस लेंगे, साफ सुथरा पानी पिएंगे और अपने बच्चों को अच्छी तरक्की करते हुए देखेंगे सेहत के साथ। सो प्लीज कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क वेर एवर यू आर। जिस भी जगह पर, स्टूडेंट है, क्लर्क है, कंपाउंडर है, मोटरसाइकिल के ऊपर में लोगों को ढो रहा है, टैक्सी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, CEO है, प्रोफेसर है, नेता है, उपनेता है, SDM है, तहसीलदार है, पटवारी है, जो भी है, अपनी अपनी जगह पे ईमानदारी से काम करें। एंड आई एम श्योर कि ये सब भारत माता के उत्थान के लिए काम आएगा। और इवन इफ अगर आपको कोई पद्मश्री, पद्म भूषण नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपके दिल को पता है कि आपने क्या काम किया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद।